जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी की व्रत कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। बोलो गणपति आनंद भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण संकटी चतुर्थी को व्रत करने से भगवान गणपति कृपा प्राप्त होती है। उस दिन किस प्रकार से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था। क्वार मास के व्रत को किस प्रकार से गणेश जी की पूजा की जाती है, उसका क्या फल होता है, जानने की इच्छा है। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए आश्विन मास के कृष्ण नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भोजन न करें, क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन कृष्ण संकटी चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूर्वा का हवन करने से सप्तद्वीप पृथ्वी का राज प्राप्त हो जाता है। एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वो इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा, कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा है, इसी के साथ मेरा प्राण ज्ञान भी हुआ था। यह व्यक्ति कौन है, कहाँ मिलेगा, ढूंढ कर लाओ, अंततः मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान करके उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वो राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग से अनिरुद्ध को उठाकर गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हो गई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण भगवान विकल हो उठे। रुक्मिणी भी पुत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी खिन्न मन से श्री कृष्ण से कहने लगे, नाथ, हमारे प्रिय पुत्र का किसने हरण कर लिया है। अपनी इच्छा से वो कहीं गया है। आपके सामने शोकासुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने यादवों की सभा में कहा। उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण भगवान ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया है? वो कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया है? उसकी माता पुत्र वियोग के कारण दुखी हैं। कृष्ण की बात सुनकर के लोमस ऋषि बोले, हे श्री कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण कर लिया है। उसे बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण संकटी चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पुत्र अवश्य आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि के कथानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने मेरे पिता शिवजी, जिन्होंने बाणासुर की रक्षा की थी, वो भी परास्त हो गए। ऐसी सफलता मिलने के कारण व्रत का प्रभाव भी था। श्री कृष्ण जी ने गणेश जी को प्रसन्न करने, विघ्न को शमन करने वाले इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, युधिष्ठिर, संपूर्ण विपत्तियों के नाश के लिए तुम इस व्रत को अवश्य करो। इसके प्रभाव से शत्रुओं का नाश होगा, आप विजय प्राप्त करेंगे। इस व्रत के मातम का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। इस तरह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का वर्णन किया। बोलो गणपति आनंद भगवान की।